थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, लंग एम्बोलिज्म हो सकता है, और आपको ये भी ना पता चले कि वो आपकी फिलर या बोटॉक्स गॉन रॉन्ग या एक्सोसोम इंजेक्शंस की वजह से हुआ है, वो किसी और इन चीज़ों की वजह से हुआ है, मगर आपको समझ ही नहीं आएगा एंड 6-8 मंथ्स में आपकी जान भी जा सकती है। मगर बेफालतू इस तरह के ट्रीटमेंट्स करना काफ़ी हद तक शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। लिवर, किडनी हमेशा के लिए फेल हो सकती है। आप खुद ही देखेंगे बहुत लोग हैं जिनका चेहरा इतना आर्टिफिशियल लगता है कि वो देखने लायक नहीं लगता, देख के पता है कि पूरा प्लास्टिक फेस है, कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं बचती। दूसरी चीज़, अगर इंजेक्शन ठीक ना लगा हो तो वो शरीर की आंखों को ऊपर नीचे कर सकता है। बढ़ती उम्र को धत्ता बताने के लिए लोग न जाने क्या क्या उपाय करते हैं और कभी कभी ऐसे उपाय जानलेवा भी साबित होते हैं। सीडीएसओ ने इन्हीं उपायों के तहत कई सारे ऐसे इंजेक्शन पर प्रतिबंध लगाने की बात की है जो शरीर को खूबसूरत या सुंदर दिखाने का दावा करते हैं। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज मौजूद हैं। डॉक्टर दीपाली, एक बात बताएं कि आप भी एक क्लिनिक चलाती हैं, स्किन केयर पे देखती हैं, किस तरह से लोग आते हैं और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, खास करके इंजेक्शन की बात करें? जी कुंदन जी, आजकल बहुत ज़्यादा इस बात का जो है ना, इंस्टाग्राम की वजह से फैशन बदल चुका है। लोग इंस्टाग्राम से, चैट जीपीटी से, तरह तरह के सोशल मीडिया से ढूंढ के हम डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, जेनजीज, कि अब ये ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट है। मगर मेरा, नॉट एज अ कन्वेंशनल डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरा विश्वास है उन ट्रीटमेंट्स में जो साइंटिफिकली बैक्ड हों। बेशक अभी अप्रूव ना हो या ऑफ लेबल हो कुछ चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए वो फिर भी ठीक है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो हेल्दी हैं ब्लड टेस्ट चेकिंग के बाद। मगर बेफालतू इस तरह के ट्रीटमेंट्स करना काफ़ी हद तक शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। लिवर, किडनी हमेशा के लिए फेल हो सकती है। कई बार जो लोग एंटी एजिंग इंजेक्शन लेते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है और क्यों वो हानिकारक है? देखिए, एंटी एजिंग इंजेक्शंस अगर आप कंट्रोल्ड मात्रा में लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आप 6-7 महीने में जाएं, थोड़ा सा इंजेक्शन लें अपने डॉक्टर के पास, और वो बहुत बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा इंजेक्शन का मतलब होता है 2 या 3 ml, कॉस्ट डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करती है। मगर हाँ, वही ट्रीटमेंट आप हर महीने, ऑल्टरनेट महीने, जिस तरह आप लंच या डिनर पर खर्चा करते हैं, आप सोचते हैं आपके पास पैसे हैं और आप अपना बजट निकाल सकते हैं और उस वजह से आप करा लेते हैं, तो उससे आपको बहुत सारे शरीर के लिए साइड इफेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहली बात होती है, आजकल आप खुद देखेंगे, मैं नाम नहीं बोलूँगी आपके चैनल पे, मगर आप समझदार हैं, आप खुद ही देखेंगे बहुत लोग हैं जिनका चेहरा इतना आर्टिफिशियल लगता है कि वो देखने लायक नहीं लगता, देख के पता है कि पूरा प्लास्टिक फेस है, कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं बचती। दूसरी चीज़, अगर इंजेक्शन ठीक ना लगा हो तो वो शरीर की आंखों को ऊपर नीचे कर सकता है, जो ऑफकोर्स टेम्परेरी होता है, 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। मगर परमानेंट में कोई ब्लाइंड हो सकता है, कोई स्कार्स हो सकते हैं, किसी को टीबी हो सकता है, किसी को HIV हो सकता है, क्योंकि अगर ठीक हाइजीनिक कंडीशंस में इन इंजेक्शंस को ना लगाया गया हो। और आपको पता है इनमें से काफ़ी बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, लंग एम्बोलिज्म हो सकता है, और आपको ये भी ना पता चले कि वो आपकी फिलर या बोटॉक्स गॉन रॉन्ग या एक्सोसोम इंजेक्शंस की वजह से हुआ है, वो किसी और इन चीज़ों की वजह से हुआ है, मगर आपको समझ ही नहीं आएगा एंड 6-8 मंथ्स में आपकी जान भी जा सकती है। सरकार ने जो कहा है कि ऐसे इंजेक्शन पे प्रतिबंध लगाने की बात की है और लोगों से भी अपील की है कि आपके सामने अगर ऐसे कुछ भ्रामक आता है तो आप हमें बताएं, आपको क्या लगता है कितना असर होगा और क्या अभी भी मार्केट में ऐसे इन जनरल उपलब्ध थे सरकार के इस दावे के पहले? बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, और मेरे को सबसे ज़्यादा सरकार को इसका शुक्राना करना है। ये बहुत अच्छा मूव है सरकार का। मगर देखिए, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री ज़रूर हैं, मगर हमारा नेशन भी अभी बहुत अच्छा जियोपॉलिटिकली पोजिशन्ड है, और हम लोग भी फार्मास्यूटिकल वॉर, अपने आप को फार्मास्यूटिकल बाउल तक बुलाया था हमने कोविड में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रीटमेंट्स बेकार हैं, प्रतिबंध लगाया जाए, मगर मैं ये ज़रूर सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस ट्रीटमेंट को सिर्फ और सिर्फ केवल ट्रेन्ड फिजिशियंस, डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन ही करें। जहाँ आपका ब्यूटिशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जिसने कभी शायद स्कूल भी नहीं किया, इस तरह के, मैं तो आपको साउथ दिल्ली में बैठी हुई हूँ, कैपिटल ऑफ द कंट्री में बैठी हूँ, यहीं पे आपको इतने सारे क्लिनिक मिल जाएंगे जहाँ डॉक्टर ही नहीं होता। क्यों? हमारा इकलौता देश है जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ होती है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं होता उस वक्त। क्यों इन ट्रीटमेंट से इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अनरेगुलराइज, अनकंट्रोल्ड अली बाबा और पता नहीं क्या क्या वेबसाइट्स पे, सब पे बिक रहे हैं। कोई कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, मरीज अपने आप खरीद के लाता है। मेरा जैसा डर्मेटोलॉजिस्ट तो मना कर देता है। पेशेंट हमारे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर को कहो 7,000 रुपये ले लो, इंजेक्शन लगा दो, मगर हमारे यहाँ पे सख्ती है। बाहर वो जाके 1,000 रुपये दे के वो इंजेक्शन जो उसने अपना ऑनलाइन खरीदा है, जिसकी कोई कोल्ड चेन नहीं है, मैन्युफैक्चरर पता नहीं है, वो चाइनीज़ है, डुप्लीकेट है, क्या है, उसमें पानी भरा है, जहर भरा है, पेशेंट पागलों की तरह उसके IV इंजेक्शंस लगवा लेते हैं मामूली 500 रुपये दे के। मतलब एक परेशानी ये भी है कि एक धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के मरीजों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं ये। इसके ऊपर आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा, और इसकी इंजेक्शंस सिर्फ और सिर्फ ट्रेन डॉक्टर्स, जिन्हें कला है, जिन्हें पता है क्या ब्लड टेस्ट कराने हैं, किस तरह इसको देना चाहिए, इनके स्लो IV इंजेक्शंस लगते हैं। अगर अच्छे से लगाया जाए तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, गलत लगाया जाए तो शरीर को ख़त्म कर सकता है।
तो इस तरह से अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ पाया जाता है तो सीडीएसओ ने कहा है कि आप हमें कंप्लेन करें, तो आपको लगता है कि कम से कम उन लोगों की जान बच जाएगी जो बिना किसी प्रॉपर मेडिकेशन के इस तरह की दवाएं ले रहे थे? बिल्कुल, अगर इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा जान बच जाएगी। मगर सरकार ने जो एनएमसी का एक रूल भी बनाया था कि ये तरह के ट्रीटमेंट सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन करेंगे, वो रूल आज तक फुली लागू नहीं हुआ है और ब्यूटिशियंस भी ट्रीटमेंट चुपचाप कर रहे हैं, सेंटर्स चला रहे हैं, स्किन क्लिनिक्स चला रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए कॉस्मेटोलॉजी में, क्योंकि हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, हमारे देश के डॉक्टर्स बहुत वेल इक्विप्ड हैं और हमारी साइंटिफिक नॉलेज बहुत हाई है। तो मुझे लगता है कि इसका यूज़ करना चाहिए, प्रतिबंध लगा के बैन ना करा जाए प्रोडक्ट्स को, साइंटिफिक तरह से हमारे देश में उतारना चाहिए। तो निश्चित रूप से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिना डॉक्टरी सलाह के अगर आप लेते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। और दूसरी तरफ सरकार ने तय कर दिया है कि अगर आप ऐसा कोई इंजेक्शन बेच रहे हैं तो फिर आप गुनाह के हकदार होंगे। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।